नमस्कारम मित्रों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज के समय में लोग अपने दैनिक जीवन में किस तरीके से बुरी आदतों से ग्रसित हो चुके हैं और वो इतने परेशान हो चुके हैं कि चाहकर भी अपने जीवन से बुरी आदतों को नहीं हटा पा रहे हैं, ना ही उनको छोड़ पा रहे हैं। इसके विपरीत यदि मैं अपनी बात करूं व्यक्तिगत, तो आप देखिए कि जब से मैंने भगवत गीता पढ़ना शुरू किया, मैं भगवत गीता के संपर्क में आया, मैंने किसी चीज़ को नहीं छोड़ा। और आप देखिए बुरी आदतें तो छोड़िए, लेकिन अच्छी आदतें भी मेरे जीवन से रोज़ एक-एक करके छूट रही है और मैं उनको अपने जीवन से हटा रहा हूँ। तो निश्चित ही आप देखिए कि मेरे ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कुछ विशेष अनुकंपा ही है, या भगवान श्री कृष्ण की कुछ ऐसी कृपा हुई कि मैं अपने जीवन से रोज़ किसी न किसी एक अच्छी आदत को हटा रहा हूँ। अब आप देखिए कि मैंने अपने, जैसे भगवत गीता में बताया गया है ना, तीन तरीके के आहारों के बारे में, कि जो तीन तरीके के आहार होते हैं, सात्विक आहार, तामसिक आहार और राष्ट्रीय आहार। तो मैंने अपने जीवन को पूरी तरीके से सात्विक बना दिया है और मेरे जो भोजन का हिस्सा है ना, 95% सात्विक है। आप देखिए कि मैंने मेरे भोजन से दूध और दूध से बने पदार्थों का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया, उनको आजीवन हटा दिया। मैंने सफ़ेद नमक को हटा दिया, मैंने शक्कर को हटा दिया, मैंने जो रिफाइंड तेल आता है उसको 90% अपने जीवन से बाहर कर दिया, मैंने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह को 95% अपने जीवन से बाहर कर दिया। तो निश्चित ही जब आप देखिए कि जब इतना कुछ छोड़ दिया तो जीवन में खाने पीने को बचता ही क्या है। तो निश्चित ही अब मेरे लिए मतलब समस्याएं पैदा हो जाती है, और मैं तो घर से बाहर रहता हूँ, तो मुझे बड़ा सोचना पड़ता है, सोच समझ कर खाना पड़ता है कि मैं क्या खाऊं क्या पीऊं, क्योंकि सिलेक्टेड आइटम बचते हैं। और अब आप देखिए आजकल लोग इतनी महंगी शादियां करते हैं, इतने व्यंजन बनाते हैं शादियों में, तो कहते हैं ना कि 56 भोग भी अगर आज तो कोई बना ले अपने सामने रख दे तो उस चीज़ की जीरो वैल्यू है, कोई उपयोगिता नहीं है, क्योंकि सब तो बंद कर दिया, क्या खाएंगे। तो ले दे के सलाद रहता है और दाल चावल रहता है, तो दाल चावल में भी कभी कभी लोग क्या करते हैं, वो घी वगैरह से फ्राई कर देते हैं, तो उसको भी बड़ा सोच समझ कर खाना पड़ता है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि अगर सलाद है, ये शादी ब्याह कार्यक्रमों में जो पंक्ति वगैरह होती है, तो सलाद है तो खा लो, नहीं तो अपने घर आके दाल चावल खा लो बस, क्योंकि जीवन को इस तरीके से सात्विक बना दिया है। और मित्रों कहते हैं ना कि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा हम अन्न खाते हैं ना वैसे ही हमारा मन रहता है। तो देखिए कि किस तरीके से आप देखिए कि बुरी आदतें तो छोड़िए, अच्छी आदतें भी मेरे जीवन से एक एक करके बाहर होती चली जा रही है, और ये सब भगवान श्री कृष्ण की विशेष कुछ अनुकंपा है मेरे ऊपर, और उनकी कृपा के कारण ही हो पा रहा है। तो मित्रों आप देखिए कि और मेरे जो वीडियो रहते हैं ना, अभी आप देखिए मैं आपको बताऊं, लास्ट 15 से 20 दिन से मैंने रोटी सब्जी बिल्कुल नहीं खाई है। मैं सिर्फ उबली हुई चीज़ें ही खा रहा हूँ, और उसके बाद भी रोटी सब्जी खाई नहीं, उबली हुई चीज़ें खा रहा हूँ, उसके बाद भी मेरे अंदर बिल्कुल भी जरा सी कमजोरी नहीं है, और मेरे अंदर इतनी एनर्जी है कि मैं 3 से 4 किलोमीटर रनिंग कर लेता हूँ, योग कर लेता हूँ, बहुत सारी एक्सरसाइज कर लेता हूँ। तो आप देखिए कि ये सब भगवत कृपा के कारण ही हो पा रहा है, और भगवान श्री कृष्ण की मैं तो अपने ऊपर कुछ विशेष अनुकंपा ही मानता हूँ। तो और मित्रों देखिए मेरे जो वीडियो रहते हैं ना, कहीं ना कहीं युवाओं के लिए रहते हैं, क्योंकि आज के जो युवा है ना अपने मार्ग से भटक गए हैं, तो उनको सही मार्ग पर लाना बहुत ज़रूरी है, और उनको सही मार्ग पर लाया जा सकता है भगवत गीता के माध्यम से। अगर वो लोग भगवत गीता के संपर्क में आए, भगवत गीता पढ़ना शुरू करें, तो निश्चित ही मैं तो मानता हूँ कि उनके जीवन में बदलाव आ सकता है। और युवाओं से मेरा निवेदन है कि आप लोग भगवत गीता पढ़िए, तो निश्चित ही धीरे सही, लेकिन आपके जीवन में बदलाव आएंगे, और जो बुरी आदतें हैं एक एक करके छूटती चली जाएगी। तो मित्रों जीवन आपका है, आपको ही जीना है, आपके हिसाब से तय करना है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। लेकिन एक प्रयास ज़रूर करें कि भगवान ने हमें इतना अच्छा मानव जीवन दिया है, तो इसका हम कुछ सदुपयोग करें। नहीं तो आप देखिए इस धरती पर लोग कितने रोज कितने मनुष्य, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी पैदा होते हैं, मरते हैं, उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता, क्यों आए क्यों गए। वैसे ही हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, क्यों आए क्यों गए हमें भी पता नहीं चलेगा। तो मित्रों जब तक हमें भगवान ने जीवन दिया है, तो हम कुछ ऐसा करें कि उससे समाज में कुछ परिवर्तन आए, चाहे हमारे विचार हो या दूसरे कोई काम हो। और अगर हमारे जीवन से कोई एक आदमी भी इंस्पायर हो गया, या किसी एक आदमी ने भी कुछ सीखा, तो हमारा जीवन धन्य हो गया, हमारा जीवन सार्थक हो गया। तो मित्रों आप देखिए कि निश्चित ही जब आप अच्छा जीवन जीते हैं ना, तो प्रकृति उसका आपको उपहार देती है। तो मेरे साथ तो ऐसा ही हो रहा है, जब से मैंने अच्छा जीवन शुरू किया है ना, आप देखिए कि रोज़ मेरे से ऐसे ऐसे लोग जुड़ रहे हैं, उनके व्यक्तिगत रूप से मेरे पास फ़ोन आते हैं, उनके मैसेज आते हैं, और मुझे बोलते हैं कि यार आपने ये सब इतना कैसे कर लिया। और कुछ तो जैसे मेरे दोस्त हैं जिनको दारू की लत लग चुकी है, उनके फ़ोन आते हैं, वो बोलते हैं यार क्या कि हमारी दारू छुड़वा दे। तो मैं उनको बोलता हूँ कि यार मैं कोई बाबा वगैरह थोड़ी हो जो आपकी दारू छुड़वा दूँ, वो तो आपको ही दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा,
मेहनत हुई छूटेगी, नहीं तो नहीं छूटेगी। तो आप देखिए, जब आप अच्छा जीवन जीना शुरू करते हैं ना, तो लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, कुछ सीखते हैं। तो और मेरा तो मानना यही है कि अगर हमें भगवान ने इतना सुंदर मानव जीवन दिया है और अगर हमारे कुछ अच्छा करने से किसी एक के जीवन में भी कुछ परिवर्तन आ जाए ना, तो हमें करना चाहिए। और मित्रों देखिए, पीछे जो जीवन गया उसे भूल जाइए, क्योंकि उसके पीछे हमें रोते नहीं रहना है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब जागो तब सवेरा। अगर भगवान ने हमें आज का ये समय दिया है ना, तो आज से ही हम एक दृढ़ संकल्प ले तय करें कि आज से हमें अच्छा जीवन जीना है। तो मित्रों, दृढ़ संकल्प का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप भी अपने जीवन में, मैं तो बोलूँगा कि दृढ़ संकल्प के साथ में भगवत गीता के संपर्क में आए और भगवत गीता पढ़ना शुरू करें, तो निश्चित ही आपके जीवन में भी परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा। तो एक प्रयास ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।